हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये नेक्सा का प्रोडक्ट XL6। और XL6 में भी अगर मैं बात करूं तो ये आपका अल्फ़ा प्लस वेरिएंट है। और अल्फ़ा प्लस वेरिएंट में भी अगर मैं बात करूं तो फुल ऑन लग्जरी है, जो कि अगर हम बात करें एक नीडेबल लग्जरी होनी चाहिए, जो कि ट्रेंडिंग चल गया है कि लग्जरी थोड़ी बहुत पब्लिक जो है अब लग्जरी को भी इम्पोर्टेंस देती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 6 सीटर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो कि लग्जरी आपको प्रोवाइड की जा रही है सफिशेंट है। कंप्लीट गाड़ी है, सफिशिएंट है, लुक्स भी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मारुति का प्रोडक्ट है, ठीक है। हालांकि मारुति में अरीना में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये अर्टिगा के नाम से आती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये XL6 के नाम से आती है। सेम इंजन है जो कि आपका ब्रेजा में रन कर रहा है, जो कि आपका ग्रैंड विटारा में रन कर रहा है, जो कि आपका इसमें रन कर रहा है। और अगर आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप टोयोटा में जा सकते हैं, जिसका नाम है रूमियन, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए कंप्लीट डिटेल के साथ। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू KTL डीलरशिप, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप अरीना नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट KTL डीलरशिप के थ्रू परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। अल्फ़ा प्लस वेरिएंट, अल्फ़ा प्लस इस वेरिएंट का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली आपको एड ऑन लग्जरी मिलेगी। और लग्जरी जो है वो आपकी काउंटेबल है, मतलब आपको कहीं ये नहीं लगेगा यार एक दो फीचर मिसिंग है। मतलब मैं बेसिक फीचर्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक फीचर्स तो इसमें है ही है। उसके बाद आपको थोड़ी सी लग्जरी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं सेंटर में सुजुकी का लोगो है, अपर एंड पे क्रोम की स्ट्रिप है, मिडिल में आपकी क्रोम की स्ट्रिप है ब्रॉड सी, फिर लोअर एंड पे क्रोम की स्ट्रिप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, जो कि अल्फ़ा प्लस वेरिएंट में आता है। फ्रंट में भी, बोथ ORVM के नीचे भी और रियर साइड में भी। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आप देख सकते हैं इंटरनल क्रोम है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टनिंग लग रहा है। बाकी पूरा आपको LED लाइट का सेटअप दिया गया है, लो बीम हाई बीम सब। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये DRLs है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं क्रोम की स्ट्रिप है, अच्छा खासा यूज़ किया है। हेलोजन जो इंडिकेटर जो है वो आपका सिर्फ हेलोजन में। फॉग लैम्प की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट की जो असेंबली है पूरी फुलफिल है। इसको डल मैटी फिनिश से कवर किया गया। टॉय की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। यहाँ पे अगर आप आते हैं नीचे अंडरनीथ बम्पर की तरफ तो सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है, कंप्लीट LED लाइट का सेटअप है इसमें, फ्रंट में भी रियर में भी। सिर्फ जो टर्न इंडिकेटर है वो आपके हेलोजन में मिलते हैं। यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉयज भी मिलेंगे 16 इंच के, जिसमें फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। पीछे भी आपको जो LED टेल सेक्शन है ना, वो टेल सेक्शन जो आपको LED में दिया गया है। बाकी ये आपका जो टर्न इंडिकेटर है ये आपको सिर्फ हेलोजन पार्ट में दिया गया है। और यहाँ पे आपको स्मोकी फील होगा, स्मोकी, थोड़ा सा स्मोकी डिज़ाइन है, ब्लैक से कवर किया गया है, तो थोड़ा सा स्मोक वाला फील आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको प्रोवाइड करेगा। रूफ पे आप जाएंगे तो शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, वॉशर है, डिफॉगर है, वाइपर है, क्रोम की स्ट्रिप है, सुजुकी का लोगो है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, XL6 की लेफ्ट हैंड साइड बैजिंग है। ये आपको थोड़ा सा स्मोकी फील कराएगा, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी थोड़ी सी अपीलिंग लगती है, थोड़ी सी बोल्ड लगती है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। रियर कैमरा आपको नंबर प्लेट होल्डर के पास यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू देती है अल्फ़ा प्लस वेरिएंट में। नीचे आपको रिफ्लेक्टर, 4 पार्किंग सेंसर, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, तो कुछ इस तरह से है। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको UV कट ग्लास कह लीजिए, टिंटेड ग्लास कह लीजिए, या हीट रिजेक्शन ग्लास कह लीजिए, वो भी आपको मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं सामने। थोड़े से ग्रीनिश टाइप के ये लगते हैं। इनका यूज़ क्या है ये मैं आपको अंदर बैठ के बताऊंगा कि इनमें आपको यूज़ देखने को क्या मिलेगा। और नॉर्मली इनका जो यूज़ है ना प्रॉपर गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वैल्यू फॉर फंक्शन है, वैल्यू फॉर मनी फंक्शन है ये वाला। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है इस तरह के ग्लासेस का आपकी गाड़ी में होना। तो उससे आपको क्या होगा वो मैं अंदर बैठ कर आपको बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग फीचर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फीचर होता जा रहा है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इस वाले फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे अगर आप किया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेल्टॉस में मिलेगा
सोलर ग्लास करके टोयोटा में जाते हैं, हीट रिजेक्शन। मारुति में आते हैं तो यूवी कट या टिंटेड ग्लास। इस तरह के कई कंपनियां इस फीचर्स को अब अपने अपने तरीके से नाम दे रही है। रूफ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलती है। ORVM पे अगर मैं बात करूँ, टर्न इंडिकेटर आपका ORVM पे, ठीक नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपको बोथ ORVM के हैं, इस वाले ORVM के नीचे भी है, उस वाले ORVM के नीचे भी है। साइड में अगर आप आते हैं तो क्रोम्स के चारों हैंडल है। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। 16 इंच के एलॉयज़ हैं, जिसमें फ्रंट में डिस्क, रियर में आपका ड्रम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज प्रोफाइल 195/60 R16। तो जो कि लुक है इसका एलॉयज़ का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। अगर आप 6 और 7 सीटर के क्या कहते हैं रिगार्डिंग अगर आप गाड़ी क्या कहते हैं मार्केट में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मारुति के पास तो अर्टिगा है ही है, और यहाँ पे नेक्सा में आप आएंगे तो XL6 है। अर्टिगा और XL6 में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, इंजन दोनों सेम है, बॉडी लैंग्वेज दोनों सेम है, डायमेंशन सेम है, इंटीरियर भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा कलर्स का फ़र्क है। वहाँ पे आप जाएंगे तो गेज कलर मिलता है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो प्रॉपर ब्लैक और थोड़ा सा ब्राउनिश मिलेगा। बट सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि जब आप सेकंड रो ओपन करते हैं XL6 में, तो यहाँ पे आपको कैप्टन सीट मिलती है विद इंडिविजुअल आर्मरेस्ट। बट अगर वहीं आप अर्टिगा में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सोफे वाली सीट मिलती है। तो वो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है अर्टिगा और XL6 में। तो ये थोड़ा सा लग्जरी को काउंट करते हुए XL6 को डिज़ाइन किया गया है कि आपको लगे आप पर्टिकुलर आप अपनी इंडिविजुअल आर्मरेस्ट वाली कुर्सी चेयर पे आप बैठे। वही अगर आप टोयोटा में जाएंगे तो रूमियन है, वो आपका सेम यही है, क्योंकि टोयोटा और मारुति का कोलैबोरेशन चल रहा है, तो उसमें भी सेम नहीं है, बस ऊपर से उसके कपड़े बदल दिए। बाकी इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी वही हैं जो आपको अर्टिगा और XL6 में मिलेगी। वही अगर आप किया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैरिन मिलती है, और वो थोड़ा सा वैल्यूएबल है, थोड़ा सा कॉस्टली भी है। उसमें आपको कई सारे ऑप्शन भी मिलते हैं, DCT वगैरह, IMT वगैरह, इस तरह की आपको गियर टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है कंपेयर टू अर्टिगा और कंपेयर टू आपका क्या कहते हैं XL6 और कंपेयर टू आप टोयोटा रूमियन। तो अगर आप चाहते हैं थोड़े लो बजट में अगर आपको 6+7 सीटर का ऑप्शन मिले तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अर्टिगा को ट्राई कर सकते हैं, टोयोटा की जो रूमियन है आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप किया कि करीन्स में जाना चाहेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजी है, DCT वगैरह, IMT वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा सा आपको जो आपका बजट है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको इन्हेंस करना पड़ेगा आपको वो गाड़ी परचेज़ करने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ लग्जरी की, तो ओवरऑल लग्जरी पैकेज आपके सामने खड़ा हुआ है। अर्टिगा से ज़्यादा इसमें मिलता है, और थोड़े से कम फंक्शन जाएंगे तो आपको अर्टिगा मिल जाएगी जो सामने खड़ी हुई है। बट ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री वाला कैमरा है, UV कट ग्लासेस है। ऑलमोस्ट 6 और 7 सीटर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट एंटरटेनमेंट है XL6, जो कि नेक्सा का प्रोडक्ट है मारुति का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड क्लैडिंग व्हील्स के ऊपर है, बॉडीज़ के ऊपर है, इधर भी है। 45 मीटर की टैंक असेंबली है। नीचे आप सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देख सकते हैं, सिल्वर कलर की आप देख सकते हैं, साइड क्लैडिंग पूरी दी गई है। और मैं अगर बात करूँ डायमेंशन की तो 4.4 मीटर के अराउंड 4.4 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। जो व्हील बेस है वो आई थिंक 2470 है, और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। बूट जो है 210 लीटर के अराउंड है। तो कुछ इस तरह से पूरा डाटा है, तो ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो ये इसकी डायमेंशन है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो इंजन वही सेम जो ब्रेजा वगैरह ओन कर रही है। 1.5 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 101.6 bhp की पावर है, 6000 RPM पे, और 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो कि 4400 RPM के नियर अबाउट है। तो सेम वही इंजन है जो ब्रेजा में चल रहा है, जो अर्टिगा में चल रहा है, जो आपका ग्रैंड विटारा में चल रहा है, सेम वही इंजन है। बस थोड़ा सा उसी इंजन को आप तरह तरह से मारुति यूज़ कर रहा है, ग्रैंड विटारा में भी, और आपका अर्टिगा में भी, और आपका क्या कहते हैं XL6 में भी। तो वो चीज़ है। तो फ्रंट से साइड से गाड़ी कुछ इस तरह दिखती है। वाइट कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसमें एक सिग्नेचर कलर जो कि ब्लू कलर का है वो भी आता है, तो आप वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी शोरूम में जाके, गैलरी में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाड़ी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। 6 सीटर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, लुक्स भी अपने क्या कहते हैं अपने आप में गजब है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, टेल सेक्शन की जो लाइट है ना, जो कि LED सेक्शन में दी गई है, जो कार्स ओनर हैं, वो जो कार्स थोड़ा सा शौक रखते हैं, कार्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, यार अगर कोई बता सके ना मुझे ये टेल लाइट एक्चुअल में किसकी कॉपी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ये बहुत ही फेमस ब्रांड है, उसकी कॉपी है। सेम सेम आपको ये कॉपी आपको यहाँ मिलेगी। सेम आपको यही वाली कॉपी आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगी। लगभग सिमिलर की बात कर रहा हूँ, उससे मिलती जुलती, ठीक है ना। लेकिन जो ये एक्चुअल में जो ब्रांड है ना, ये उसका डिज़ाइन है, और वो भी बहुत वर्ल्ड की बहुत फेमस कंपनी है। उसकी गाड़ियों में आपको सेम इसी पैटर्न पे आपको टेल लाइट मिलती है एलईडी सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा उसी से सिमिलर, उसी की कॉपी की हुई है यहाँ पे नेक्सा ने भी, और उसी लाइट की कॉपी की है आपके महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने। तो अगर आप ये जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये एक्चुअल में किसकी कॉपी की गई है। तो ये इस तरह से कुछ है। बाकी अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो रुकते सेंसर बोथ साइड, ड्राइवर और को ड्राइवर, और ये आप देख सकते हैं इंटीरियर, जो कि डल मैटी फिनिश के साथ साथ कहीं कहीं पे आपको वुडन फिनिश भी मिलेगा, और सिल्वर, डार्क ग्रे या डार्क सिल्वर आप कह सकते हैं, उसके आपको एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, 360 डिग्री व्यू, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, क्रोम के आपको यहाँ पे हैंडल है। बाकी ये सेम सारे कंट्रोल है। पावर विंडो 1 टच डाउन है, पावर विंडो 1 टच अप है विद एंटी पिंच। बोथ ORVM आप यहीं से क्लोज और ओपन कर सकते हैं। मिरर को यहीं से सेट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक। पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया है। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ दी गई है, और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट है। बाकी वुडन फिनिश आप देख लीजिए, डार्क ग्रे एलिमेंट देख लीजिए, बॉटल होल्डर, स्पीकर। सीट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कुशनिंग ज़बरदस्त है। हाइट और रिक्लाइन दोनों आपको मैनुअली दिया गया है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टीयरिंग यहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट में टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ आती है। लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। ऑडियो आपको रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ब्लूटूथ और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन, कई सारे फंक्शन हैं आपके ऐसे जो आप वॉइस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश, लेदराइट स्टीयरिंग है। राइट हैंड साइड आपका क्रूज कंट्रोल है, और जो आपका स्पीडोमीटर है पूरा कंप्लीट आपके एनालॉग में है। लेफ्ट हैंड साइड आपका RPM, राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर, बीच में आपकी MID दी गई है। बाकी ऑपरेट करने के लिए ये नॉब दी गई है बोथ साइड, और ब्राइटनेस बढ़ाने का भी इसमें फंक्शन है। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपकी जो लाइट है उसका टर्न ऑन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये फंक्शन आपको निकल के नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हैं 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से कंप्लीट है। क्लॉक वगैरह दिया गया है, रेंज वगैरह दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हेडर लाइट का स्विच यहाँ दिया गया है। वुडन फिनिश आप देख सकते हैं। सेम आपको AC वेंट पे आपको क्रोम मिलेगा, चारों AC वेंट पे क्या कहते हैं हल्का सा। बाकी फेक कनेक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों एयर वेंट को कनेक्ट कर रही है। ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल्स हैं। ग्लव बॉक्स आपका कूल नहीं है, ना ही कोई सिंगल इल्यूमिनेशन है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। यहाँ पे आपको स्पेस, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, और यहाँ पे आपको जो ये आप रेगुलेटर देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कोई भी पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर रखेंगे तो ये रेगुलेटर यहाँ पे आपको एयर वेंट दिया गया, तो वो AC की हवा के थ्रू यहाँ पे आप कोई भी पानी वगैरह ठंडा हो सकता है, तो उसको आप नहीं ठंडा करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको उसकी यूज़ है, अगर आप उसकी आपको ज़रूरत है तो उसको आप ओपन कर दीजिए। बाकी USB का पॉइंट, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, डार्क ग्रे फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद स्लाइडेबल। जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, डीप ज़रूर है लेकिन कम है स्पेस, ठीक है। आप छोटी मोटी चीज़ें अपना रख सकते हैं। बाकी जो मिरर दिया गया है आपका, ये आपको मैनुअली डे नाइट मिरर है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। अगर मैं इधर आता हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है विद कवर और विद लाइट। ये छोटे मोटे फंक्शन है जो आपकी लग्जरी को एड ऑन करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे जनरली आपको कंपनी सिर्फ टिकट होल्डर देती है। भाई टिकट होल्डर का ज़माना जा चुका है, सबके सब अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कैरी करते हैं, तो आप इधर भी ये फंक्शन दीजिए, वो भी प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ, लाइट कवर विद आपका मिरर। तो ये इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट है। LED का अगर यहाँ पे कंसेप्ट हो सके तो LED कंसेप्ट भी आपको देना चाहिए। सेम आपको यहाँ इधर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड सनवाइजर में, बोथ साइड ये सेंटर में आपको हेलोजन लाइट दी गई है कंप्लीट। माइक की असेंबली दी गई है, सनग्लास होल्डर दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं आपका एयर इनटेक है। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप AC वगैरह ऑन करते हैं ना, तो यहाँ से जो हवा आती है तो वो इनके थ्रू इनटेक होके पीछे की तरफ जाती है। मतलब जब आप AC चलाएंगे तो इन एयर वेंट्स के थ्रू हवा आएगी ठंडी, तो वो ये जो हवा आती है ना, ये सीधे अंदर जाती है
इसमें, और इसमें से होके पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सेकंड और थर्ड रो में जाके आपको आउट करता है। तो ये एयर इनटेक का काम करता है, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त है। जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं सीट बेल्ट जो है आपकी हाइट एडजस्टेबल है, बोथ साइड ड्राइवर और को ड्राइवर आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। तो कंप्लीट फ्रंट से कुछ लेआउट कुछ इस तरह का है प्रॉपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। 6 सीटर के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हैं, 7 सीटर के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एक्सेल 6 को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि कंपेयर टू, क्योंकि इस वाले अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूँ 6 सीटर और 7 सीटर में, तो मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं है। देखिए टाटा के पास कोई है नहीं है, ठीक है, फोक्सवैगन के पास कुछ है नहीं है, स्कोडा के पास कुछ है नहीं है, और अगर आप जाते हैं ये आपके पास करीन है, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी सी प्रीमियम है, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन बहुत सारे हैं, DCT वगैरह है, ऑटोमेटिक वगैरह है, IMT वगैरह है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आप मारुति के पास तो सेम यही है, अर्टिगा और एक्सेल 6 दोनों अंदर से सेम है, बस ये है कि ये पूरा गेज कलर हो जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा वुडन फिनिश और ब्लैक मिलता है, ठीक है। और टोयोटा में जाएंगे तो रीमियन है, वो भी यही सेम कंसेप्ट है, बट उसके कपड़े बदल दिए। वो कहते हैं ना, जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है, ठीक है ना। बस ऊपर से उसका भी ऊपर से जो क्या क्या बॉडी लैंग्वेज वो चेंज कर दिए, बाकी इंटरनल जो सेटअप है वो सारा का सारा यही है। तो ऑप्शन ले दो कि बस 4 या 5 है, ठीक है, रूमियन, अर्टिगा, एक्सेल 6 और आपका करीन। 7 सीटर में तो भाई 6 और 7 सीटर में यही है। तो अगर मैं इन सब चारों पाँचों को कैलकुलेट करूं, अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप किया कहीं करीन वगैरह पे जाइए, अदरवाइज ये आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें वेरिएंट ही 2 आते हैं, जेटा और अल्फा। सिग्मा डेल्टा तो उसमें आता ही नहीं है, जेटा इसका वेरिएंट बेस है और अल्फा इसका टॉप है, ठीक है। अब उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं ये 5-8 से मैक्सिमम, अगर मैं बात करूँ यही जेटा अल्फा वेरिएंट आपके मैक्सिमम 6 से 7 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। डुअल टोन का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, ये अल्फा प्लस है, अल्फा से ऊपर का है ये, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो आपके यही ले दे के 3-4 ऑप्शन है, और उसमें अगर मैं बात करूँ कि अरे वो क्या कहते हैं, अर्टिगा, यूमी और एक्सेल 6 में सबसे ज़्यादा आपको लग्जरी जो आपको फील होगा ना, वो एक्सेल 6 में होगा, ना तो रीमियन में होगा ना ही आपका अर्टिगा में होगा। एक्सेल 6 में थोड़ा सा आपको लग्जरी फील होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको दी गई है कंप्लीट। और इस वाले वेरिएंट में आपको फुटवेयर में आप देख सकते हैं लाइट दी गई है, ठीक है, अगर आप यहाँ कहीं देख पा रहे हो। वैसे आप पॉलीथीन पे अगर आप देखना चाहें, येलो कलर का आपको ग्लो हो रहा होगा, तो अंदर कहीं पे लाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। तो ये बोथ साइड है, ड्राइवर को ड्राइवर इल्यूमिनेशन फुटवेयर में, ये बोथ साइड है। ये आपको इस साइड भी मिलेगा, यहाँ पे कहीं इसकी प्लेसमेंट होगी तो ये आपको इस साइड भी मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये बोथ साइड है। तो मतलब अगर मैं लग्जरी की थोड़ी सी बात करूँ तो सफिशिएंट लग्जरी मिल रही है आपको। अब अंदर से आपको फील भी प्लेजर बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल लो फील होगा, अच्छा खासा प्लेजर फील होगा, ठीक है। और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले है, 4 स्पीकर आते हैं इसमें, 2 ट्विटर आते हैं, ट्विटर की असेंबली आप देख सकते हैं यहाँ पर है, फर्स्ट ORVM के पीछे, लास्ट आपका सेकंड ORVM के पीछे, 4 स्पीकर है, चारों के चारों डोर्स में दिए हुए, तो सफिशिएंट है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। कैप्टन सीट है, एक्चुअली उस साइड से चलेंगे क्योंकि इधर की सीट मैंने आपको सेट कर रखी है कि कैसे थर्ड रो में एंट्री की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड रो कंप्लीट, ये भी आपकी हाइट एडजस्टेबल है। तो जो कॉमन फीचर होते हैं वो आपके पूरे एड ऑन है, कहीं पे भी कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने किसी भी सीट का ना तो हाइट एडजस्टमेंट सेट किया, ना ही मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड सेट किया है। स्पेस की अगर बात करूँ तो इसको भी आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं सेकंड रो में, ठीक है। तो अभी ये इनिशियल पोजीशन पे, उसके बाद भी लेग मेरे से अच्छे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, नी रूम भी सफिशिएंट है और अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है। बाकी ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको सामने से आपके एयर आती है AC की, ऊपर जाती है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, इसमें से होते हुए यहाँ से आउट होती है, यहाँ से आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। 4 आपको वेंट दिए गए हैं, इधर भी आपको AC वेंट दिया गया है, सेंटर में आपको रीडिंग लाइट दी गई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ से आप डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं कंप्लीट। तो ठीक है, सफिशिएंट लग्जरी, मैंने कहा ना सफिशिएंट लग्जरी है। 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, कैमरे का भी हम देख लेंगे। पीछे अगर आप आते हैं तो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है यहाँ पे, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है,
बाकी पीछे यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर है, को ड्राइवर दोनों साइड आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। तो सफिशिएंट लग्जरी है आप लोगों के लिए। बाकी जो मैं बात कर रहा था यूवी कट ग्लासेस, ये आपका बड़ा काम का फीचर है, खास तौर से उन जगहों पर जहाँ पे गर्मी अच्छी खासी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो नवंबर चल रहा है, 2-4 दिन बाद दिवाली है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आज 8 तारीख हो चुकी है। तो अब क्या है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट जब गर्मियाँ आती है तब पता है क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं ना, जो आप सामने गाड़ी में देख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट ग्लासेस कैसे होते हैं, विंडो के जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। जैसे अगर आप डिज़ायर वगैरह में जाएंगे ना, ये डिज़ायर वगैरह में जाएंगे तो इन विंडो के देखिए कितने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है, आर पार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है। उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ग्रीन शेड दिखाई देगा, तो यूवी कट कह लीजिए, टिंट कह लीजिए, जो भी कुछ कह लीजिए। तो कंपेयर टू दिस वन ग्लासेस, जब आप अच्छी खासी गर्मी वाले एरिया में गाड़ी चलाएंगे विद एसी, तो इसमें कूलिंग कम होगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हीट बराबर अंदर आ रही है सूरज की। बट अगर आप इसमें बैठेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका एसी ज़्यादा ठंडा करेगा कैबिन को, और जो हीट है, जिस स्पीड से जिस तेज़ी से जो सूरज की गर्मी, जो सूरज की रेज है वो आप पे जो अटैक कर रही है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कम मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, अभी मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा धूप बहुत कम है, और जैसी भी ये है, बट मेरे को अंदर बैठ के फील नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लासेस। टिंटेड ग्लास कह लीजिए या यूवी, इनकी वजह से मुझे फील नहीं हो रहा है। और यही काम आपका करते हैं गर्मियों में ज़बरदस्त, जब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। मैं यूपी वेस्ट आगरा से बात कर रहा हूँ, यहाँ अच्छी खासी 43-44 टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो ऐसे में जिन गाड़ियों में ये ग्लास है उनका एसी अच्छा काम करेगा, कैबिन को ठंडा रखेगा, और जिन गाड़ियों में ट्रांसपेरेंट ग्लास है उनका एसी काम तो अपनी स्पीड पे करेगा, अपनी पावर पे करेगा, पर वो कैबिन को इतना ठंडा नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हीट भी बराबर आ रही है, एसी भी बराबर चल रहा है, तो उनको वो फील नहीं आएगा कि हमारी गाड़ी में कूलिंग हो रही है। बट इन ग्लासेस की वजह से आपको प्रॉपर फील होगा कि हमारी गाड़ी में कूलिंग हो रही है। तो ये यूज़ होता है यूवी कट ग्लासेस का, जो कि काम का एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फीचर है, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सब कंपनी को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड कर देना चाहिए कि मौसम को देखते हुए कि आपको ये फीचर्स सभी वेरिएंट में मैं कहूँ तो दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत से एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसके भी पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन सभी वेरिएंट में मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो ये इसकी सेकंड रो थी। अब थर्ड रो में आपको एंट्री करनी है तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, और इसका जो रिक्लाइंड है वो आगे की तरफ कर दीजिए। अब यहाँ से आप स्टेप इन कर लीजिए, तो ये आपकी थर्ड रो है। इसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो लग्जरी जो है अपने बेसिस पे अगर बात करूँ तो काफ़ी है, सफिशिएंट लग्जरी दी गई है। क्वार्टर ग्लास देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विजिबिलिटी क्लियर है, कप होल्डर है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, सेम आपका इधर है, कप होल्डर है, और एसी के वेंट आपको दिए गए, यहाँ तक पूरी हवा आपका देगा ये। बाकी इंडिविजुअल आर्मरेस्ट ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। बट जो थर्ड रो है अगर मैं बात करूँ, ये अडल्ट के लिए प्रॉपर होती नहीं है, तो इसमें आपको किड्स जो है 3 आ सकते हैं, बाकी अडल्ट तो 2 ही आएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील मोस्टली गाड़ियों में, 6 सीटर गाड़ियों में, 7 सीटर गाड़ियों में जो थर्ड रो होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अडल्ट लोगों को, जैसे मेरी हाइट जो है कंप्लीट 6 फीट है, तो हम जैसे बंदों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थर्ड रो में। तो वो थोड़ा सा आपका, मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉपर चीज़ नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थर्ड रो में एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 4 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग पे, एक इधर, 2 सीट के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर है, EBD, ESC ऐसे फीचर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है। हिल असिस्ट भी है, और 360 डिग्री व्यू तो है ही है, कैमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, और हिल डिसेंट भी है। मुझे हिल डिसेंट का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें हिल डिसेंट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हिल डिसेंट का मुझे डाउट हो रहा है, और उसका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हिल असिस्ट का तो मैं कई बार आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ क्या यूज़ होता है। स्लोप पे होता है, जब आप किसी चढ़ाई पे गाड़ी लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, या फिर आप क्लच और एक्सीलेटर का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी रिवर्स में जा रही है,
तो वहाँ पे क्या होता है, आप न्यूट्रल पे गाड़ी लेके आइए, ब्रेक दबाइए तो हिल जो असिस्ट है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ सेकंड इंटरवल के लिए आपकी गाड़ी को रोकते रखेगा। फिर आप इजीली फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच को रिलीज़ करिए, पैडल को एक्सीलेट करिए तो गाड़ी आपकी रिवर्स नहीं आएगी। तो ये कुछ सेकंड के लिए उसमें फंक्शन होता है। हिल डिसेंट इसका उल्टा है, ठीक है। जब आप किसी रिक्लाइन सर्विस से गाड़ी उतारते हैं तो वहाँ पे सेम वही काम करता है, गाड़ी आपकी तेज़ी से नीचे उतर के ना आए। तो हिल डिसेंट का मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी अगर होगा इसमें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, अदरवाइज़ नहीं है तो वो वाली चीज़ है। थंबनेल और डिस्क्रिप्शन मेरा बॉक्स चेकआउट कर लिया करें, क्योंकि कभी कभार कुछ गाड़ियों के डाटा कोलैप्स हो जाते हैं, तो मैं जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उससे पहले चेकआउट कर लेता हूँ। तो अगर कोई फंक्शन फीचर मुझसे रह जाता है तो मैं थंबनेल नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा चेकआउट कर लिया करिए, बहुत सारी गाड़ियों का डाटा माइंड में रहता है, ठीक है। वो बनाते वक्त कभी ना कभी कोलैप्स हो ही जाता है आज एक्चुअली, क्योंकि फाइनली तो हम भी ह्यूमन है, तो गलतियाँ ह्यूमन से ही होती है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैं रिवर्स कैमरा लगा के इसका दिखा देता हूँ। आपकी दो पार्ट में स्क्रीन डिवाइड हो जाती है, 360 डिग्री व्यू है, फ्रंट में आप देख सकते हैं ये, बाकी यहाँ पे आपकी 3D इमेज है, और यहाँ पे आप एंगल, जो एंगल पे आप सेट करना चाहें वो एंगल आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रॉपर। तो जो विजिबिलिटी है वो भी ठीक है, एंगल अलग अलग है। जिस एंगल पे आप, ये आपकी 3D इमेज है और ये आपका पीछे का कैमरा दिया हुआ है, तो जिस एंगल पे आप व्यू देखना चाहें वो सारा का सारा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इसका कैमरे की वर्किंग है, तो कुछ इस तरह से है। तो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट वॉक अराउंड। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें, इन्हें खूबसूरती से चलाइए, ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़बरदस्ती क्रूज़ ना करें। ड्राइविंग और राइडिंग में हमेशा अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें, अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें। कभी भी किसी दूसरे पर्सन की कॉपी ना करें कि वो इतनी चला रहा तो हम भी इतने चलाएंगे। हो सकता है उसके पास इंजन कैपेबिलिटी आपसे ज़्यादा हो सकता है उसके पास सेफ्टी नॉर्म्स आपसे भी ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। बाकी लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट डिटेल्स के साथ आने वाली है। तो जैसे जैसे शोरूम से परमिशन अलाउ होती जा रही है, आप लोगों के लिए वीडियोस आपको फुल रिव्यू के साथ मिलने लगेगी। 2 व्हीलर से भी अब परमिशन मिलना स्टार्ट हो गई है। कुछ थोड़ी सी लैविश कंपनी है, लग्जरी कंपनी है, वहाँ पर थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना मेरा काम है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।